हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन एक। आज के वीडियो में टाइटल करूँ गाइस एक्सपीरियंस प्लस बेस्ड 11 फॉर आर मी 11 इसी बिल्ड की वीडियो होगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत सारे इसमें आपको चेंजेस भी दिखेंगे और इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें भाई स्टेबिलिटी की, परफॉर्मेंस कैसी है और मेन कि भाई बैटरी बैकअप कैसी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी है ये A11 है A10 नहीं है। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करें सबसे पहले अबाउट सेक्शन से। जैसे मैंने बोला ऑब्वियसली आपको एनोवर्जन एनोलैंड देखने को मिल जाता है। और हाँ, जो मेन एक ऑब्वियसली आपका एनोड सिक्योरिटी इसमें चेंज हुआ है 5 मार्च 2021। कल वर्जन वही मैं सेम यूज़ कर रहा हूँ, बट कल आप अगर ट्राई करोगे लूसीफर या लाइटनिंग कर्नल सो बहुत लोगों को बूटलू फेस हुआ, बट मैंने ट्राई नहीं करा कॉज मैं यार जो डिफॉल्ट कर्नल है जो प्रोफ कर्नल है उसी का स्टिक रहता है तो ठीक रहता है। अगेन वही बात इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। सो वही 4.9 कन्वर्जन और जो अपस्ट्रीम वर्कर 227 इधर आपका हो गया, नीचे बिल्ड नंबर एक्सेट्रा। अब चल लेते हैं भाई, हम स्टेट बाय स्टार्ट कर लेते हैं। सो मेजर बग कोई नहीं है, बट आपको पता है एलियन साइरो में एक ही इशू है जो आपका है, आई मीन फ्रीज, जो आपके फ्रीजिंग इशू है। जैसे टेलीग्राम का हो गया, व्हाट्सएप का हो गया, क्रोम का तो चलो फिक्स हो चुका है, उसमें आप कोई दिक्कत नहीं। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हो तो उसमें आप कोई फ्रीजिंग इशू आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। बट मेन बहुत लोगों को यार जो मेन एक टेलीग्राम का, मुझे व्हाट्सएप में तो फेस नहीं हुआ बट टेलीग्राम में पहले फेस हुआ था। बट अगर करंटली मैं बात करूँ 2 दिन से कैसे मैं इस बिल्ड को यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अभी तक मैं आई मीन वीडियो बना रहा हूँ करंटली, मुझे कोई भी फ्रीज इशू फेस नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 2 डेज हो चुके हैं, अच्छी बात है। बट मेन जो टेलीग्राम का बहुत लोगों को फेस हुआ था, मुझे अभी तक वो इशू फेस नहीं हुआ। सो वाईफाई ब्लूटूथ DND सब कुछ वर्किंग है। जो मेन स्क्रीन कास्ट हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, इधर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हो, बट ये आपको पता रेजोल्यूशन चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। स्क्रीन रिकॉर्डर वर्ड यूज़ करना वो ज़्यादा ठीक रहेगा। एडिट में चले थे नीचे जो हमारी क्यू स्टाइल्स है, लोकेशन, हॉटस्पॉट, इनर डेटा सेवर, डार्क थीम, स्क्रीन कास्ट, जैसे बोला एम्बिएंट डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। कैफीन, हेडअप, सिंक और नीचे आपका हो गया वॉल्यूम पैनल। ये तो सिर्फ आपका हो गया क्यू स्टाइल्स। अब बात करते हैं मेन यार बेंचमार्क्स की। सबसे मेन Geekbench 5 विद आपका प्रोफ कर्नल। विकल्प वर्जन यार चेंज करने की वजह से रिक्वायर्ड भी नहीं है। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, डिफॉल्ट कर्नल ठीक है यार, जो प्रोफ आई मीन। सो ये रहा हिस्ट्री। सिंगल स्कोर इसमें गाइस आपको मिला है 169 का। अगर हम मल्टी स्कोर की बात करें वो आपका 972। मानता हूँ सिर्फ जस्ट नंबर्स ही है, सब कुछ इन पर डिपेंड नहीं होता है। बट हाँ, जो आपके बेंचमार्क स्कोर है Geekbench 5 के, वो आपके भाई सामने 169 सिंगल स्कोर, मल्टी स्कोर आपका 972। ये चीज़ यहाँ पे आपकी बात हाँ होगी डन। अब चल लेते हैं मेन जो हमारा CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट है। सो CPU गाइस यहाँ पे आपका थ्रॉटल हुआ 91% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। जो आपकी मैक्स GIPS है 96,000 है, एवरेज आपकी 89,000 है GIPS और मिनिमम 74। बट जो मेन आपका जो गाइस CPU थ्रॉटल हुआ है वो है भाई आपका 91% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। ये एड्स भी यार का ही बोलूँ। सो ये भी इधर आपका हो गया। अब चल लेते हैं भाई जो आई मीन बेस्ट है। कोई आपको बैंक या इसमें दिक्कत नहीं है। पेटीएम मैं जी पे यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मेन अगर हम पेटीएम की बात करें। और बस वही है ना कि बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि आपको यार मैस्क हाइड को इनेबल करना है। जैसे अगर आप मैस्क फ्लैश कर रहे हो, सबसे पहले आपका काम ये कि एक बार आपने मैस्क हाइड को यहाँ पे इनेबल कर लेना, फिर आपने जो आपका सेफ नेट है फिर आई मीन चेक करना है, वो दोनों उधर आपके ट्रू होंगे, जो आपकी बेसिक नीड है और जो आपकी सीरियल फाइल है। बहुत लोग ये भूल जाते हो, डायरेक्टली वो चेक करते हैं सेफ नेट, सो इसलिए दोनों चीज़ें वहाँ पर आपकी फॉल्स रह जाती है। तो इसलिए जैसे ही मैस्क आप फ्लैश करते हो, सबसे पहले मतलब जैसे आपका फोन बूटअप होगा, सबसे पहले आपने सेटिंग्स में जाना है और जो मैस्क हाइड है उसको आपने इनेबल कर देना है। मैस्क हाइड मैनेजर को रीनेम वो सब टू, अगर आप बैंक ऐप्स एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हो, कोई मैं आपको बैंक जो आपका मैस्क हाइड मैनेजर है उसको आपको रीनेम करना पड़ेगा कोई ऐप्स में। सो इसलिए रीनेम कर दो, क्या है कुछ दिक्कत नहीं है, 1-2 सेकंड की बात है, फटाफट उसको आपने रीनेम कर देना है। कोई भी स्पेसिफिक वहाँ पे ऐप आपने आई मीन नाम लिख देना कुछ भी रीनेम के वक्त। सो सब कुछ यहाँ पे आपको हो गया। अब चल लेते हैं सेटिंग्स में। सो अब मेन क्या क्या इसमें चेंजेस हो वो भी आपको बताऊंगा। नेटवर्क इंटरनेट कोई इधर नहीं है, कनेक्टेड डिवाइस, एप्स नोटिफिकेशन, बैटरी से एडेप्टिव बैटरी, टर्न लाइटनिंग वैन चार्जिंग। सो चलो आपका बैटरी का हो गया बैकअप। वैसे बैटरी बैकअप अगर मैं बात करूँ भाई एलियन एक्सपीरियंस प्लस की, मुझे बहुत अच्छी लगी, इस पर भी मैं आऊँगा। डिस्प्ले चल लेते सबसे जो सबको वेट था एक फीचर का सबसे ज़्यादा, वो भी अगर हम A11 की बात करें, वो था भाई आपका लाइव डिस्प्ले का। जो अभी तक ये फर्स्ट रो में शायद हाँ पी फर्स्ट रो में MP प्लस बेस्ड ऑन आपका N11 जिसमें आपको लाइव डिस्प्ले की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट मिलती हुई दिख रही है। और ये रहा भाई आपका लाइव डिस्प्ले। यूज़ करना कलर कैलिब्रेशन है, यहाँ पे आपको यूज़ करना कर सकते हो, और पिक्चर एडजस्टमेंट यूज़ करना है, ये भी आप इधर यूज़ कर सकते हो। चलो अच्छी बात है, फाइनली आपको लाइव डिस्प्ले का फंक्शनैलिटी मिली ऑन आपका बेस्ड ऑन N11 रोम्स। बट अभी सर आप पी की जो मैं करंटली पी प्लस की बात कर रहा हूँ, सो इसमें आपको चलो लाइव जो ये मेजर इसमें चेंज हुआ है। और दूसरा आपका चेंज हुआ है जो आपका एनोड सिक्योरिटी इसमें मार्च का इंप्लीमेंट हुआ है, और एक और भी रिलेटेड टू आपका फेस अनलॉक, उस पर मैं आऊँगा। डिस्प्ले नीचे भाई आपका नाइट एडेप्टिव ब्राइटनेस हो गया, स्क्रीन टाइम और स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स वो ग्रिड हो गया, नीचे आपका वॉलपेपर हो गया। सो इधर आपको चेंज करना है, आप ये भी जो भी कस्टमाइज़ करना कर सकते हो।
कस्टमाइजेशन पी में आपको ज़्यादा मिलती नहीं, पी प्लस में टोटली आपका प्योर टू आपका जो आपकी एनोड स्टॉक है वैसे की तरह, एनोड स्टॉक की तरह, बट अच्छी है यार। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मेन डेली ड्राइवर की तरह अगर आपको ऑप्ट करना है वो बहुत सही है। टैप टू स्लीप वेकन प्लग, ये भी तरह आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्मूथ है। वैसे तो बात करूँ मैं साउंड, स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, सिक्योरिटी। अब आते हैं जो मैंने आपको बोला फेस अनलॉक। देखो इसमें यहाँ पे एक नया इम्प्लीमेंट हुआ है, इम्प्लीमेंटेड न्यू फेस अनलॉक विद सपोर्ट ऑफ थर्ड ऐप्स। मतलब ये कि जो आपके थर्ड पार्टीज ऐप्स है जो इस चीज़ को, फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करते हैं, किसको, फेस अनलॉक को, तो उसी के थ्रू मतलब आपको जैसे अगर आपने फेस अनलॉक को इनेबल कर रखा है और कोई भी पर्टिकुलर थर्ड पार्टी जो थर्ड ऐप्स जो भी है उस फेस अनलॉक को सपोर्टेड है, तो आपका जो गाइस डिवाइस है, मतलब जो आपका ऐप है उसी की फेस अनलॉक के थ्रू वो ओपन हो जाएगा अगर ऐप आपका सपोर्टेड है। इसी तरह चीज़ लिखी हुई है, इम्प्लीमेंटेड न्यू फेस अनलॉक विद सपोर्ट फॉर थर्ड ऐप्स। बट ऐप भी जो आपके थर्ड पार्टी ऐप है वो भी फेस अनलॉक के लिए सपोर्टेड होना चाहिए, जब जाके जो आपका फेस अनलॉक का मेथड है वो चीज़ के थ्रू अनलॉक होगा। सो ये भी चलो अच्छी ऐप है, क्योंकि तो वैसे हाँ बहुत ऐप्स आपके सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड ऐप्स है जो फेस अनलॉक के थ्रू ओपन होते हैं, बट सपोर्ट होना चाहिए मेन। सो ये अगर आपको यूज़ करने कर सकते हो, बट मियन के पास कोई भाई अच्छा खासा, मतलब अगर हम फेस अनलॉक की बात करें, कोई आयर फेस अनलॉक नहीं है, वो ज़्यादा ठीक रहता, बट बहुत लोग ही फेस अनलॉक यूज़ करते हैं, बट स्टिल करते हैं, फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, वो अच्छी बात है। फिंगरप्रिंट की स्पीड ठीक है, एफिशिएंट आप कह सकते हो, कोई स्लो, देखो यार मियन भाई बहुत पुराना भी है, वो भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, बट ठीक है एफिशिएंट। अगर हम फेस अनलॉक की बात फिंगरप्रिंट की बात करें, तो ये 3 मेजर जो चेंजेस थे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। और नीचे चेंजेस है बट वो और डिवाइस के लिए, बट जो मैं मियन की बात कर रहा हूँ मेन, आपको 3 चीज़ मैंने इसमें बता दी है। सिक्योरिटी में आ जाते हैं, नीचे आपका हो गया अकाउंट्स, एक्सेसिबिलिटी, डिटेल बिंग, गूगल सिस्टम में चल लेते हैं। यहाँ पे आपका गैशर्स, कोई मॉडल फ्लैश करने के यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे आपका बटन्स का इनेबल डिसेबल आप कर सकते हो। ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार, इट्स अप टू यू। एचडब्ल्यू कीज आपकी ऑटोमेटिक जैसे आप इनेबल करोगे ऑन स्क्रीन वो डिसेबल हो जाएगी, एचडब्ल्यू कीज की बात कर रहा हूँ। स्टेट बार हो गया, नीचे आपका जो भी इधर आपको कस्टमाइज़ करना है इसमें नीचे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। बैकअप हो गया, नीचे आपका वही सिस्टम डेट, OTA, मेंटेन एक्सेट्रा, सारी चीज़ें बहुत अच्छा काम कर रहा है वैसे डेवलपर ने यार, वो चीज़ देखी जाए। सो अब चल लेते हैं यार, मुझे जो इसमें प्रॉब्लम्स आई है, जो इश्यूज़ आए हैं मेन, पहले तो यार देखो मुझे वैसे बहुत लोगों की चीज़ फेस हुई जैसे मैं फ्रीजिंग की बात कर रहा हूँ, जो फ्रीज इश्यूज़ है, मुझे तो यार 2 दिन हो गए अभी तक मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें फेस नहीं हुई। डोंट नो अबाउट अदर रूम्स जो भी अभी तक नई अपडेट निकले, से CR का हो गया, शेयर शिफ्ट का हो गया, डबफेस्ट का हो गया, जो भी मार्च का एंड्रॉइड सिक्योरिटी के साथ आया, उनका अभी तक मैंने यूज़ नहीं करा। बट पिक्सल प्लस की अगर मैं बात करूँ, 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई भी फ्रीजिंग इशू यार अभी तक फेस नहीं हुआ। दूसरी डे की तरह अच्छी रोम में कोई दिक्कत नहीं। मेन वही है ना यार, A-LAN जो उसका मेन पर्पस अभी तक मुझे लगाना है वो लगा कि अगर आपको डेली की तरह ऑप्ट करना है ना यार, तो कर सकते हो। पिक्सल प्लस में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी है। हाँ वही है ना कि फ्रीजिंग इशू अब भाई वो आपको फेस होगा, क्योंकि उसका सोल्यूशन अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है। बट ऐसा नहीं है यार कि कंसिस्टेंटली आपको फेस होता रहेगा, दिन में कभी बार एक बार ही हो गया, 2 बार ही हो गया, कभी दिन में हुआ ही नहीं फ्रीजिंग इशू, ऐसा आपको एक चीज़ फेस होएगी अगर इन शॉर्ट बात करूँ। और एक और इसमें दिक्कत है मुझे लगी है कि यार बहुत लोगों की चीज़ मुझे भी फेस हुई कि जैसे भाई हम यहाँ पे टैप करेंगे ना, जो आपका सर्च बार है, कुछ भी यहाँ पे बोलोगे, मैं जो आपको जो वॉइस है ना, अगर हम असिस्टेंट की बात करें, कोई वॉइस यहाँ पे आपको फेस नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओके गूगल, यहाँ पे आप देखते हो कोई भी आपको वॉइस सुनाए यहाँ पे नहीं देगी। वो मैंने दूसरे वाले फ़ोन पे था, ये मियन पे नहीं है, दूसरे वाले फ़ोन पे बात कर रहा हूँ मैं, ओके गूगल। बट मियन पे कोई भी आपको वॉल्यूम इसमें फेस नहीं होगी। जो मैं भी ओके गूगल बोला ये दूसरे वाले फ़ोन पे था गाइस, मियन पे नहीं था लॉल। सो ये मुझे इसमें प्रॉब्लम फेस हुई थी। अगर आप ओके गूगल बोले कोई भी यहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं आएगी। मुझे जैसे आप देख सकते हो सिर्फ हाई हाउ कैन आई ऐसी कुछ आया, बट आपको कोई भी वॉइस नहीं आई, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ। और गूगल असिस्टेंट की तो प्रॉब्लम आपको इसमें लिटिल बिट है। दूसरी ये है कि भाई बहुत स्मूथ बिल्ड लगा है मुझे, जो आपका ये पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस का है, वैनिला वाला नहीं, पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस की बात कर रहा हूँ, बहुत स्मूथ लगा है। अब कर लेते हैं मेन बात परफॉर्मेंस और बैटरी अप की। जिसमें मैंने आपको बोला भाई बैटरी बैकअप ठीक है 14 to 15% का आपको एक्टिव मिला है। अगर हम SOT की बात करें, ये आ जाते हैं भाई इधर बैटरी में, आराम से मुझे 5.5 से 6 घंटे का आराम से मुझे इसमें SOT मिला है। और ये मैं सोचना भाई मैंने इसको बीच में चार्ज करा, ऐसा नहीं है। सुबह इसको मैंने फुल चार्ज करा था, मॉर्निंग में 7:30 बजे फुल चार्ज करा था। 0 to 100% मैंने चार्ज करा था, वही 99%। और अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, करंटली 21% अभी भी लेफ्ट है। तो आपको आराम से 6 से 6.5 घंटे का SOT तो आराम से इसमें मिल जाएगा। पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस बेस्ड ऑन आपका करंटली अभी वही 6 घंटे है। बट मैंने ये चीज़ रखना, मैंने बीच में इसको चार्ज नहीं करा था, ये बस एक बार चार्ज करा सुबह 7:30 बजे, और अभी तक मैं इसको यूज़ कर ही रहा हूँ। तो
5.5-6 घंटे या 6.5 घंटे का एस बहुत अच्छा है। प्लस वो भी बेस्ड ऑन A11 की बात कर रहा हूँ मैं, A10 की बात नहीं कर रहा। 89 आपका अराउंड वो दिख ही रहा है यार, 89 भी तो कम है, जब तो आपको एस ज़्यादा अच्छा है। सो 14-15% का आपका इसमें 89 आपको देखने को मिल जाता है। ये चीज़ अगर हम बात करें 89 वाइल गेमिंग, वो लिटिल बिट ज़्यादा है, क्योंकि A11 टर्म्स अगर परफॉर्मेंस गेमिंग की बात करें वो इतनी अभी ऑप्टिमाइज नहीं है। सो 32 से 35% का आपका एक्टिव रहना है। मैं ये बात कर रहा हूँ COD की, 30-35% का एक्टिव रहना है। अप्रॉक्स मैंने 45 मिनट खेली थी। सो 32 से 35% का गाइस आपको एक्टिव इसमें दिख जाएगा। मैक्स टेम्परेचर की बात करें वो उसमें मुझे फेस हुआ था 48, और वो एम्बिएंट टेम्परेचर भी डिपेंड होता है आपका रूम में कितना टेम्परेचर है, बट मेरा 48 था, मैक्स गया था। जो प्ले अराउंड था वो 47 to 40 इतना ही था, बट मैक्सिमम 48 इतना ही था मेरा, बट 47 to 48 कंसिस्टेंटली अगर आप गेमिंग करते हैं 20 to 100%। जब गाइज आपका एस होगा 2.5 से 3 घंटे का, 2.5 वैसे 2.5 आवर का है। परफॉर्मेंस की बात करें, जब मुझे लिटिल बिट गाइज इसमें FPS ड्रॉप फेस हुए थे, और अगर हम टच रिस्पॉन्स की बात करें, मतलब टच लेटेंसी की बात करें, वो आप कह सकते हो ठीक है, एवरेज है। बट मेन वही बात आती है, अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए भाई अगर रोम चाहिए, मतलब गेमिंग ऑब्वियसली पता है यार 625 है, यू कांट एक्सपेक्ट मच, बट स्टिल ये रिकमेंड करूँगा 8 रोम सी गाइस ज़्यादा अच्छी है अगर हम परफॉर्मेंस के लिए बात करें, ऐसी तरह जो आपको गेमिंग ये सब करनी है। बट मेन ये मत भूलो यार कि A11 भी स्टेबल है, एक्सेप्ट जो मैंने आपको बोला फ्रीजिंग इशू को छोड़ के, उसमें भी ऐसे कोई आपको मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। कोई आपको फ्रीज रोज नहीं आता, मतलब कंसिस्टेंटली नहीं आता है, वो 24 आवर में एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ऐसे गाइस मैं आपको बता रहा हूँ। सो कंक्लूजन की अगर आप बात करें डेटर की तरह, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम इसमें आपको फेस होगी। फ्रीजिंग इशू यस, ये तो गाइस मुझे फेस हुए, बट आपको मुझे नहीं पता, हो सकता है, क्योंकि सोल्यूशन अभी कोई नहीं है। गेमिंग के लिए A10 ज़्यादा ठीक रहेगा इन माई ओपिनियन। वो अगर आपको ऑप्ट करना है वो आप इसमें कर सकते हो। और बैटरी बैकअप की बात करें, जैसे आपको बोला 14 to 15% का आपका एक्टिव रहना है, तो बैटरी भी ओवरऑल ठीक है। यप, कंक्लूजन अगेन वही बात रिपीट कर रहा हूँ भाई, डेटर की तरह से आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। सो वीडियो को लाइक करना, दोनों चैनल को वीडियो को शेयर करना, लिंक भी ऑप्शन टू। And if you want to install this ROM on your Mi A1, installation link will also नरेशन टू। इंस्टॉलेशन बिल्कुल सेम है पिक्सेल एक्सपीरियंस की, टोटली वही है यार, उसी की तरह सिमिलर है। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।